मंत्री जो चिल्ला के कहते हैं कि 56 इंच का 56 इंच का 56 इंच का केकरा दम पर, यही सैनिकवा सा के दम पर। और सैनिक से अगर 24 घंटा बैठ जाए तो 56 इंची कहाँ जाएगा, कोई ठीक नहीं है। क्या कहिएगा हमारे रक्सौल, हमारे बेतिया लोकसभा के सांसद महोदय जी डॉक्टर संजय जायसवाल जी है महाराज, आपको डूब के पानी में मर जाना चाहिए। साला आप देश के नाम पर कलंकित है। जिस जवान के बदल तो आप चैन से बैठ के आप एसी का हवा खा रहे हैं, उसके लिए आपका एक ट्वीट नहीं आ रहा है, एक दिन आप यहाँ पे आ नहीं रहे, आप आवाज़ नहीं उठा रहे। वहीं आ रहे हैं अमित शाह जी, तो आप लोग यहाँ पर गाड़ी में भर के सब गाँव में 5-5 को गाड़ी लगा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता लोग भर के वहाँ पहुँचे, लोग जाके अमित शाह की रैली में जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़ बिहार। अभी हम मोतिहारी कचहरी चौक पर हैं, जहां सभी लोग धरना करने बैठे हुए हैं। देख लीजिए, तमाम बिहार के पूरे मीडिया जितना पे पोर्टल है, सभी लोग यहां उतर चुके हैं। यहां के बिहार नवयुवक सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिकेत रंजन, वो अपने टीम के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। यहां तक कि आर्मी सेना के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, सभी लोग धरना पर कई दिनों से बैठे हुए हैं। पूरी मामला हम आपको बता देते हैं। रक्सौल में एक आर्मी जवान है जो अपने परिवार के साथ रक्सौल एग्ज़ाम दिलवाने जाते हैं, जहां पे इस बिहार के गुंडागर्दी करने वाले SII, ये जो दरोगा है, बिहार का जो दरोगा होता है, वह बिन मतलब का एक आर्मी जवान को घसीट कर दौड़ा कर बीच चौराहे पर मारने का काम करता है और उसके बाद जेल में उनको गिरफ्तार कर देता है, जेल में डाल देता है। मैं उस दरोगा से पूछना चाहता हूं, अगर इस बॉर्डर से उस सेना को, उस आर्मी को अगर हटा दिया जाए तो इस बिहार में, इस देश में आपकी क्या औकात है, सभी लोग जानते हैं, सभी बिहार के लोग जानते हैं। एक FIR लिखवाने के लिए एक थाना प्रभारी 500 रुपया लेता है, बिना पैसा लिए किसी का सुनवाई नहीं करता है, किसी समस्या का समाधान नहीं करता है। और एक निस्वार्थ रूप से देश की सेवा करने वाले आर्मी के साथ आप जिस तरह से व्यवहार किए हैं, कहीं ना कहीं ये उंगली कर दिए हैं। और आर्मी के जवान, आर्मी के सेना जितना है, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग उस एक आर्मी जवान के लिए, उस राधा मोहन गिरी के लिए आप सभी कचहरी चौक मोतिहारी आइए। जब तक रिहा नहीं होती है तब तक यहाँ धरना देने की बात है, धरना देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बिहार पुलिस की जो स्थिति है, सभी शराब के नशे में कहीं ना कहीं आर्मी जवान के साथ इस तरह किए हैं। कई दिनों से धरना पर लोग बैठे हुए हैं। यह 5वां दिन है भाई, 50वां दिन भी बैठना होगा तो नहीं उठेंगे। इतना त्याग है? त्याग नहीं, कर्ज है, जो उतरने वाला कर्ज नहीं है सैनिक वाला, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ तो कर्ज उतारा जाए उस सैनिक के त्याग का, बलिदान का और उसके समर्पण का। आखिर एक आर्मी को छुड़ाने के लिए 50 दिन क्यों? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। एक अभिनंदन विंग कमांडर जब पाकिस्तान जैसे सबसे बड़े दुश्मन देश में गिरा, जी जी, तो उसको छोड़ दिया गया, 60 घंटे में पाकिस्तान से छुड़ा लिया गया। और अपना ही देश का जवान अपने ही देश के जेल में बंद है, करा रहा है, तकलीफ में है। लेकिन यहाँ का ना सिस्टम सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है, ना सरकार सुन रहा है, ना मुख्यमंत्री सुन रहा है, ना राजनाथ सिंह सुन रहे हैं, ना अमित शाह सुन रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जो चिल्ला के कहते हैं कि 56 इंच का 56 इंच का 56 इंच का केकरा दम पर, यही सैनिकवा सा के दम पर। और सैनिक से अगर 24 घंटा बैठ जाए तो 56 इंची कहाँ जाएगा, कोई ठीक नहीं है। आखिर मजबूरी क्या है उनका? अब वही बताए क्या मजबूरी है सेना के लिए। कोई एक आदेश अगर अमित शाह अगर वहाँ से फ़ोन कर दे, अमित शाह रैली करने के लिए चंपारण में आ सकते हैं, लेकिन सेना के छुड़ाने के लिए एक फ़ोन उनका नहीं आ सकता है। ये है सच्चाई, ये है देशभक्ति उनकी, ये है देशभक्ति, ये है सच्चाई। आप इसको नहीं झुठला सकते हैं। तो हम लोगों ने भी आज अनिकेत पांडे ने भी यह संकल्प ले लिया है इस कचहरी चौक पर हमारे सेना के जवान के लिए कि होली तो वही मनाएंगे जब वो जवान निकल के पहला अबीर लगाएगा। अगर वो अबीर नहीं लगाएगा हम होली नहीं मनाएंगे। आखिर यहाँ के सांसद क्यों नहीं आपके धरना में? अब हमारे चाचा का क्या पूछते हैं? हमारे चाचा तो अंदीना में नहीं दिखाई देते, तो यहाँ कहाँ से दिखाई देंगे? उनको नहीं लगता? हम अपना चाचा का बहुत सम्मान करते हैं, आप भी जानते हैं कितना हम सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं उनका। लेकिन यहाँ हमको थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। चाचा को कम से कम इसके बारे में एक ट्वीट वगैरह से लेकर के या कुछ भी तो करना चाहिए था। लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिल रहा है? प्रशासन के द्वारा अभी क्या आश्वासन मिलेगा? रोज कल छूट जाएगा, आज छूट जाएगा, परसों छूटेगा, कल छूटेगा, हाई होगा, हाउ होगा, कहाँ कुछ हो रहा है? कारण क्या आपको? अब कारण नहीं, अब हमें तो लगता है कि ईगो पर लिया गया इस चीज़ को। अच्छा। और हमें लगता है कि सेना के सामने कोई ईगो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। कोई घमंड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। उल्टा श्रद्धा होना चाहिए।
जितना गौ त्याग बलिदान करता है श्रद्धा होना चाहिए। कितना अपमान हुआ उस आदमी का, बावजूद उसके आज वहीं जेल में है। तकलीफ नहीं हो रहा है लोगों को, कष्ट नहीं सो रहा है लोगों को, सोचना चाहिए। सारा सोच देखिए कि ये लोग आर्मी के लिए कम से कम अपना कमाई के रुपया में से तो लड़का लोग का अंगूर किया दिल धारणा पर बैठल वालों। और इस आदमी जैसे लोगों का भावना जुड़ा जिस आर्मी के साथ, उस आर्मी के साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज अपने थोड़ा सा ईगो के लिए ये लोग सारा ड्रामा करके रखा हुआ है, लोग छोड़ नहीं रहे हैं। और ये लोग और क्या क्या कराएगा लोग कोई ठीक नहीं है। नेता को क्या कहिएगा? नेता को क्या कहे? चाचा किसान होकर आए हैं। चाचा क्या बोले हैं? टोपी टोपी एक होता है, वह बात है। आज एगो नेता का बेटा पिटाया रहता तो आज यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल हो गया रहता, कोई आदमी सस्पेंड हुआ होता, कोई को थाना का मुँह इन्हें का उन्हें हो गया रहता। लेकिन आज आपको पता है विंग कमांडर अभिनंदन 60 घंटा में पाकिस्तान जैसे सबसे बड़े दुश्मन देश से हम लोगों ने छुड़ाया था। लेकिन आज अपने ही देश में सेना के जवान का यह दशा, आज अपने ही देश में सेना के जवान के साथ इतना दुर्दशा, इतना अन्याय, तो हम लोगों ने भी आज प्रण लिया है। और राधा मोहन आर्मी के जो जवान हैं जेल से निकलेंगे तो हम लोग होली मनाएंगे, नहीं तो होली नहीं मनाएंगे। वहीं आकर के अबीर लगाएंगे तो होली मनाएंगे, नहीं तो होली नहीं मनाने जा रहे। इस साल नहीं मनेगा होली। आप धरना पर बैठे हुए हैं काहे के लिए? राधा मोहन जी की रिहाई के लिए, एक देश के जवान के लिए हम लोग कई दिनों से धरना पर लगातार धरना पर बैठे हैं। आज 5वां दिन है, आज 5वां दिन है। प्रशासन के द्वारा आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्देश आप कोई मगर खुला सामने नहीं आ पा रहा है। ऐसा कब छोड़ा जाएगा ना छोड़ा जाएगा, ऐसा कोई प्रकार की बात नहीं, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। आखिर कारण क्या है कि आश्वासन मिल रहा है? सारा सिस्टम करप्ट है भैया, सारा सिस्टम करप्ट है, तभी आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। आज 5वां दिन हो गया। अभी बताया ना अंकित भैया ने, अभिनंदन को 60 घंटा के अंदर में पाकिस्तान से लाया जा सकता है, लेकिन अपने देश के एक जेल में भर्ती हुए एक देश का जवान, लेकिन यहाँ पे 5 दिन से बैठे धरना पर नहीं छोड़ा जा रहा है। कितना सिस्टम करप्ट है, सारा सिस्टम करप्ट पड़ा हुआ है। आखिर आर्मी के जवान के साथ क्यों राजनीति किया जा रहा है? आप पूछिए ना उस राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों से पूछिए, उस राजनीतिक दलों के पास जाइए, आप लोग आवाज़ उठाइए। आप लोग अभी कहाँ हैं भैया? आप कम से कम आके आप यहाँ पर धरना पर तो बैठना चाहिए, जिसके बदौलत हम लोग चैन से बैठ कर रोटी खाते हैं, देश में सोते हैं। उसके लिए आवाज़ तक नहीं उठा रहे हैं। आप वहीं 2024 का चुनाव रहता था, बताया था अंकित भैया, सबको ये उसका पोस्टर बनवा के हम लोग से आगे धरनों पर आके बैठा रहता और हाँ जी भीड़ लगा रहता, हम लोग पीछे रहते हैं। तो ऐसे हमारे सरकार है। और क्या कहिएगा हमारे बेतिया लोकसभा के सांसद महोदय जी डॉक्टर संजय जायसवाल जी, है महाराज आपको डूब के पानी में मर जाना चाहिए। साला आप देश के नाम पर कलंकित है। जिस जवान के बदलते आप चैन से बैठ के आप एसी का हवा खा रहे हैं, उसके लिए आपका एक ट्वीट नहीं आ रहा है। एक दिन आप यहाँ पे आ नहीं रहे, आप आवाज़ नहीं उठा रहे। वहीं आ रहे हैं अमित शाह जी, तो आप लोग यहाँ पर गाड़ी में भर के सब गाँव में 5-5 गो गाड़ी लगा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता लोग भर के वहाँ पहुँचे, लोग जाके अमित शाह की रैली में जय हो कैलक लोग। ऐसा हमन के यहाँ हमनियों के दोषी बने सन, जाति के नाम पर वोट देवे सन, फलानवा जाति के नाम पर वोट देवे सन। हमनियों के यहाँ आज 50,000 के संख्या में रहती सन, तो प्रशासन आके यहाँ घुटना टेक दिला रहते न अभी ले।